सऊदी अरब से पाकिस्तान बीवी को मिलने आया शख्स, बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर शोहर को उसी घर के अंदर मौत की नींद सुला दिया। उसके हाथ पांव बांधे। 3 लोग रात के टाइम उस घर के अंदर आते हैं। सुबह 9 बजे तक बीवी उसी के साथ शोहर की नज़रों के सामने गलतकारी भी होती रही और एंड पर सुबह 9 बजे, क्योंकि उस घर के अंदर कोई भी और शख्स मौजूद नहीं था, इनके बच्चे भी नहीं थे, बीवी ने अपने आशना के हाथों शोहर को मौत की नींद सुला दिया और ख़ुद अपने हाथों के साथ शोहर को मारती रही। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो बीवी के मोबाइल से ऐसी ऐसी चीज़ें बरामद होती हैं जिसे सुनने के बाद यकीनन आप कानों को हाथ लगाएंगे कि किस माशरे के अंदर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ख़वातीन कर क्या रही हैं। तफसीलात क्या हैं बताएंगे आज के। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका उस्मान उमर अली। एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद यकीनन आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी। कोई भी शख्स जॉब करता है, शादी के बाद बरूने मुल्क जाता है तो उसकी सोच होती है कि बीवी बच्चों को अच्छी ज़िंदगी मिल जाए, उनकी ज़िंदगी सुकून से गुजरे, किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, घर में खान पीन अच्छा हो। जवेद नामी शख्स जाता है सऊदी अरब शादी के बाद तो पीछे बीवी गैर मर्दों के साथ तलक़ात बना लेती है और वो तलक़ात ऐसे बने कि उसने अपने शोहर को धमकियां लगाना शुरू कर दी। अब 7 साल शादी का अरसा गुजरा, उनके यहाँ औलाद नहीं थी तो शोहर कहता था कि मैंने दूसरी शादी करनी है। बीवी ने कहा कि आप दूसरी शादी का नाम लेना, फिर मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको जान से मरवा दूंगी। और वो जो शोहर था कुछ वक्त सऊदी अरब के अंदर गुजारता है, पैसे कमाता है, पीछे अपनी बीवी को भेजता है, अच्छा घर बना कर देता है। और बीवी एक ऐसी डाइन खातून है जिसने उसी शोहर के माँ बाप, अपनी सास और ससुर को भी उस घर से निकाल दिया। सास और ससुर जहाँ पर हम पंजाबी लोग, देहाती लोग भैंसों को बांधते हैं, वहाँ पर झुग्गी बनाकर रहने पर मजबूर हो जाते हैं। यानी कि जवान औलाद हो और माँ बाप बूढ़े हों, ज़ईफ़ुल उम्र हों और उनको घर से निकाल दिया जाए और वो जाकर झुग्गी बना कर रहें। माँ कहती है कि मैंने अपने बेटे को नहीं बताया कि तेरी बुढ़ी ने सानू घरों कढ़ दिता है। वो वहाँ पर जाकर झुग्गी बनाकर रहते थे। उन्हें ये था कि उनके बेटे का घर ख़राब ना हो जाए, लेकिन वो डाइन खातून ऐसी ख़तरनाक औरत थी कि उसने प्लान बनाया अपने शोहर को मारने का। शोहर पाकिस्तान वापस पहुंचा सऊदी अरब से। एक दिन रात जब वो अपने घर के अंदर सुकून की नींद सो रहा था तो बीवी ने अपने आशिक को बुलाया। उसके साथ 3 लोग और भी आते हैं। उसी घर के अंदर आकर पहले उस जवेद नामी शख्स को बांधा गया, रस्सियों के साथ ऐसे बांधा कि वो रस्सियाँ खुलना बहुत मुश्किल थी। उन्हें बाद में काट कर खोला गया और फिर उसे बांधने के बाद बीवी खुद अपने शोहर की आंखों के सामने अपने आशिक के साथ मिलती है। कुछ वक़्त के बाद उन्होंने पहले इसे बहुत ज़्यादा ज़रबे लगाई, फिर सुबह के 9 बजे उसे जान से मार दिया, मुकम्मल तौर पर उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया, सर के ऊपर गोलियां मारकर, और फिर वहां से फ़रार हो गए। अब फायरों की आवाज़ सुनकर मोहल्लेदार उस घर की तरफ भागते हैं, लेकिन 3 लोग वहां से फ़रार होने में कामयाब हो गए। उस खातून से पूछा गया, अब उस औरत ने खुद अपने हाथ बांधे हैं, शोर मचा रही हैं, डाकू पड़ गए, लुट गई, मर गई, मेरे शोहर को मार दिया, और ड्रामा किया। खुद अपने हाथ उसने कलाइयों से बंधे हुए हैं। वो ख़वातीन जो थीं, जो वहाँ से फायरों की आवाज़ सुनकर उस घर की तरफ पहुँचती हैं, उन्होंने 15 पर कॉल कर दी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुँचती है और ख़ातून ड्रामा कर रही थी, जिस पर पुलिस ने तहकीकात की, वकूबे का जायज़ा लिया। PFS से फ़रांसिक की टीमें मौके पर पहुँचती हैं। डेड बॉडी को तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद हस्पताल पहुँचाया गया। उसके बाद उस खातून का मोबाइल हिरासत में लिया गया। जब उस मोबाइल को चेक किया गया तो वो तमाम तर हकीकत खुलकर सामने आ गई। चंद मिनटों के बाद पुलिस ने उस खातून को फिर अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक तफ्तीश के लिए कमरे में लेकर गए और फिर खातून मान जाती है कि मैंने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को मार दिया है और मैं दूसरी शादी करना चाहती थी, शोहर करने नहीं देता था, जिस पर मुझे इस बात का रंज था और मैंने अपने आशिक को घर पर बुलाकर पहले उसके साथ मिली शोहर की नज़रों के सामने, फिर उसी शोहर के सामने अपने उस आशिक को मिलने के बाद उसके हाथ पांव बांधे और फिर उसी आशिक के हाथों शोहर को मरवा दिया और बड़ी आसानी के साथ वो लोग वहाँ से फ़रार हो गए। ये एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या है। वो शख्स जो अपनी बीवी के लिए अच्छी ज़िंदगी उसकी हो, उसे अच्छा रहन सहन मिले, उसका घर लाइफस्टाइल अच्छा हो, सऊदी अरब के अंदर जॉब करता रहा। जब पाकिस्तान मिलने के लिए
पहुंचता है तो वही बीवी अपने आशना के साथ मिलकर अपने ही शौहर को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है। ये वाक़या जो है वो शरकपुर के अंदर पेश आया। खातून समेत उसके जो आशना थे वो भी गिरफ़्तार हो गए हैं। पुलिस इस पर तहकीकात कर रही है। ऐसी ख़वातीन को भी कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई शख्स किसी शख्स को नजायज़ मारता है तो उस पर पुलिस तहकीकात करती है, और ऐसी तहकीकात में वो जो शख्स होता है उसे सीसीडी पुलिस के हवाला किया जाता है, फिर सीसीडी पुलिस उसका पुलिस मुकाबला करती है। लेकिन जहाँ पर बात ख़वातीन की आती है कि अगर कोई ख़ातून ऐसा काम करती है, उसने अपने शौहर, भाई या किसी को भी मरवा दिया है, तो उस पर पुलिस मुकाबला क्यों नहीं होता? अगर ये चीज़ साबित हो जाती है कि उसने अपने शौहर को मरवाया है, भाई को मरवाया है या किसी मर्द को मरवाया है, और ये चीज़ साबित होने के बाद ऐसी ख़वातीन को सीसीडी पुलिस के हवाले करना चाहिए। और सीसीडी पुलिस को चाहिए कि वो जिस तरह मर्दों के मामलात के ऊपर सख्ती के साथ पेश आती हैं, उन्हें चाहिए कि वो ख़वातीन के मामलात पर भी ऐसी ख़वातीन को ठिकाने लगाने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। और ऐसी ख़वातीन के साथ कभी भी किसी मर्द को शादी नहीं करनी चाहिए। जब आप शादी करते हैं तो उनका रहन सहन, ये खातून पहले भी शादीशुदा थी और सुनने में यह आया है कि इसने पहले शौहर को भी इसी तरह से मरवा दिया था। उसका ख़ानदान देखना चाहिए और उसका माँ बाप कैसा है, उसका रहन सहन कैसा था, ये पहले कैसी ज़िंदगी गुजारी थी, वो तमाम तर चीज़ें देखने के बाद किसी भी खातून के साथ शादी करनी चाहिए। ये एक दिलखराश वाक़या था जिस पर वो तमाम तर लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं। अब देखते हैं कि पुलिस इस खातून को सज़ा जदा क्या देती है। आला कत्ल भी बरामद हुआ है और उस खातून ने इतराफ़ जुर्म भी किया है कि मैंने ये काम किया था, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी, औलाद नहीं थी। शौहर भी दूसरी शादी करना चाहता था, शौहर बरूने मुल्क चला गया। अब बीवी के तलक़ात सोशल मीडिया पर ख़राब हो गए और वो किसी के साथ दोस्ती कर लेती, और ये रात को टिकटॉक लाइव भी बैठती थी, टिकटॉक पर बड़ी अजीबो गरीब किस्म की, नाजेबा किस्म की वीडियोस भी अपलोड करती थी, तस्वीरें भी अपलोड करती थी, जिसका शौहर को इतराज़ था, उसके घर वालों को, उसके रिश्तेदारों को भी इतराज़ था। और वो इस जवेद नामी शख्स को कहते थे कि तुम अपनी बीवी को मना करो। मना करने पर बीवी ने ही अपने शौहर को ठिकाने लगा दिया। अब देखते हैं कि अब इस खातून को सज़ा जदा क्या मिलती है। इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह ने